जय श्री गणेश, जय श्री राधा कृष्णाय नमः। दत्रेय ने कहा, हे राजन, माधव महात्म का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वेश्यद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नाम एक वैश्य था। वह कुलीन, सत्यक्रिया करने वाले ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता और गौ, भैंस, घोड़ा आदि पशु पालता था तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध, दही, मठ, घी, गोबर, लकड़ी, फल, अन्न, तेल, फूल, साग, मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो ये सोचने लगा कि ये संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का 6वां भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं, एक बावड़ी खुदवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्न दान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य के उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और बी कुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत में बेखुंड गया। ही राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और बी कुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्ट कर्म करने लगे, माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बन वे गलत मार्ग पर चलते हुए पर स्त्रीगामी हुए। वह वैश्या एवं दुराचारिणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय दुर्त, पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन, कस्तूरी आदि का तिलक लगाया, अपने ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े, हाथी, रथ मौजूद रहते। हमेशा मदपान करते और मदमस्त हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्यों और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उनका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया और उनकी आंखें खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्र हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और रज भय से वे नगद छोड़कर वन में रहने लगे। वहां वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे। एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चले गए। वहां बड़े भाई को सिंह ने काट डाला और उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। जब जमदूत उन दोनों को बांधकर जमराज के पास पहुंचे और वे बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं, जैसे आप आज्ञा दें वैसे ही इनके साथ व्यवहार किया जाए। तब जमराज ने चित्रगुप्त जी से उन दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। जमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधार कर वहां के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। अध्याय 6 संपूर्ण। जय श्री कृष्णा।